दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव और क्वांटिटी को हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं आपका अपने YouTube चैनल विक्की की पाठशाला में स्वागत करता हूं। और अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एडजेक्टिव और क्वांटिटी होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन लिख रखी है और हिंदी की भी लिख रखी है आपके लिए, दोनों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसकी डेफिनेशन में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन, यानी क्वांटिटी ऑफ नाउन। जैसे कि दोस्तों देखिए, शुगर है या मिल्क है, ठीक है, शुगर है, मिल्क है या फिर मनी है, ठीक है। अब इसके आगे हम 5 kg लिखें, 5 kg सम लिखें, ठीक है, सम मिल्क, एनी मिल्क, लिटिल मिल्क। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना जो कि किसी भी संज्ञा की क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, यानी मात्रा को बताते हैं, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। याद रखें, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मैंने लिखा यू हैव सम, मैंने कहा यू हैव सम नॉलेज, मैंने लिखा यू हैव सम नॉलेज। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये जो सम वर्ड आप देख रहे हो ना, ये नॉलेज की क्या बता रही, मात्रा को बता रही है। तो ये जो सम हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी आगे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसे हम एडजेक्टिव और क्वांटिटी ना कह के हम इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दूसरी बात, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों कि इसका प्रयोग हम वाक्य में दो तरीके से कर सकते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट को अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, आगे मैंने इसे डिटेल में समझाया है, बट अभी आप देखिए मैंने लिखा आई हैव 2 लीटर, मैंने लिखा आई हैव 2 लीटर मैंने लिखा आई हैव 2 लीटर मिल्क, मैंने क्या लिखा, आई हैव 2 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 लीटर है ना, ये मिल्क की क्या बता रहे हैं, मात्रा को बता रहे हैं, बट क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो ये हमारे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। जबकि मैं इसी को ऐसे कहूं कि आई हैव लिटिल मिल्क, मैंने लिखा आई हैव लिटिल मिल्क, तो यहां पे ये मिल्क की मात्रा को ही बता रहा है लिटिल, बट यहाँ पे उसकी एग्जैक्ट अमाउंट को नहीं बता रहा है। तो इस यहाँ पे ये एज ए इनडेफिनिट की तरह इस्तेमाल किया गया है। आगे मैं इसे और अच्छी तरीके से अभी आपको समझाता हूं, बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बात आपने बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि हमेशा एडजेक्टिव और क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, पहले ये समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि नाउन क्या होती है। मैंने आपको बताया था किसी भी पर्सन के नाम के साथ, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को और किसी भी निराकार जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, इनमें से किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। और नाउन को अगर आप गिनने के हिसाब से करें तो नाउन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी काउंटेबल नाउन, एक होती है हमारी काउंटेबल नाउन और एक होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। एक होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, बॉय, गर्ल, चेयर, फोन, ये सब को जिनको आप गिन सकते हो। बॉय को गिन सकते हो, गर्ल को गिन सकते हो, चेयर को गिन सकते हो, फोन को गिन सकते हो। जैसे कि आप अनकाउंटेबल की बात करें, मिल्क, मिल्क को नहीं गिन सकते हो। ऑयल, ऑयल को गिन सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। राइस को गिन सकते हो क्या आप, वीट को गिन सकते हो क्या, नहीं। इन्हें हम सबको तोलते हैं। तो जो भी चीज तोलने की बात होती है, जो हमारे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताती है, लगभग बताती है, आसपास बताती है, तो उसी को हम कहते हैं परिणामवाचक सर्वनाम।
परिणामवाचक विशेषण। और आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव और क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को आपने सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग हम कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल के साथ ही प्रयोग करते हैं। किसका? एडजेक्टिव और क्वांटिटी का। इसे मैं रफ कर देता हूं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए, जैसे कि ऑल, सम, एनी, मच, लिटल, इनफ और सफिशिएंट। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से समझाए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको समझाई है उसे समझा देता हूं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, आई हैव सम शुगर। तो यहाँ पे देखिए, आप जानते हो कि शुगर क्या है? एक नाउन है। शुगर क्या है? एक नाउन है। उस नाउन की मात्रा को बता रहा है सम। क्या एग्जैक्ट अमाउंट को बता रहा है? नहीं। तो ये एडजेक्टिव क्वांटिटी तो है, बट इसका प्रयोग कैसे किया गया है? इनडेफिनिट की तरह किया गया है। कैसे किया गया? इनडेफिनिट। क्योंकि ये इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित मात्रा। एक होती है निश्चित मात्रा और एक होती है अनिश्चित मात्रा। देखिए, शुगर के दानों को क्या आप गिन सकते हो? नहीं ना, हम इसे तोल कर लेते हैं। तो जितनी भी चीजें तोली जाती है उन्हीं के लिए हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव और क्वांटिटी। अगर उसके एग्जैक्ट अमाउंट को बताएं, अगर मैं इसी चीज को ऐसे कहता कि मेरे पास 5 किलो चीनी है, तो आई हैव 5 kg शुगर, तो 5 kg और सम दोनों ही हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बट 5 kg एग्जैक्ट अमाउंट को बता रही है, तो इसलिए वो डेफिनेट की तरह इस्तेमाल हुआ है। और जबकि शुगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रही है, तो इसलिए ये इनडेफिनिट की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसे आगे मैंने और अच्छी तरीके से आपको समझाया है, बस आप वीडियो में बने रहें। दूसरा सेंटेंस है, यू हैव सफिशिएंट मनी। मैंने क्या लिखा? यू हैव सफिशिएंट मनी, कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है। तो पर्याप्त, कितना धन है? पर्याप्त है। एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है क्या? नहीं बता रहा ना। तो ये एडजेक्टिव और क्वांटिटी तो है, बट ये कैसे इस्तेमाल की गई है? एज ए इनडेफिनिट की तरह इस्तेमाल की गई है। आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव एनी नॉलेज। मैंने कहा डू यू हैव एनी नॉलेज, तो यहाँ पे एनी नॉलेज, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? अब कोई जानकारी है, कितनी है? कोई। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया है। इसलिए दोस्तों, ये सम, सफिशिएंट और एनी, ये तीनों के तीनों हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो हैं, बट इनका प्रयोग हम इनडेफिनिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये शुगर, मनी और नॉलेज का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहे हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। आगे देखिए, ही हैज 5 लीटर मिल्क। मैंने क्या लिखा? ही हैज 5 लीटर मिल्क। तो देखिए, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है और नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप में से कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मनी कैसे अनकाउंटेबल हो गया। दोस्तों, भले हम पैसे को गिन सकते हैं, तब भी इसे हम कंसीडर एज ए अनकाउंटेबल नाउन करते हैं, क्योंकि पैसा कभी भी किसी के हाथ में नहीं रुकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में बहता रहता है। इस वजह से इसे अनकाउंटेबल नाउन की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो 5 लीटर है, ये जो 5 लीटर है, ये इसका एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव और क्वांटिटी तो है, बट ये कैसे इस्तेमाल किया है? एज ए डेफिनेट इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एडजेक्टिव क्वांटिटी का प्रयोग हम डेफिनेट और इनडेफिनेट की तरह से कर सकते हैं। 5वें एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ज्योति नीड्स 10 kg शुगर, तो सॉरी राइस। तो ये जो 10 kg है या 5 लीटर है, ये दोनों डेफिनेट की तरह इस्तेमाल हुए, एडजेक्टिव और क्वांटिटी की तरह, जबकि सम, सफिशिएंट और एनी हमारे इनडेफिनेट की तरह इस्तेमाल हुए गए हैं। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो राइस है, मिल्क है, नॉलेज है, मनी है और शुगर है, ये कैसे नाउन है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखें, हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। मनी इसका एक अपवाद है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको और अच्छी तरीके से कि जब ये डेफिनेट एडजेक्टिव और क्वांटिटी की तरह इस्तेमाल होता है, दूसरा जब ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह इस्तेमाल होता है। तो देखिए, पहला एग्जांपल, मेरे पास 5 किलो चावल है। तो 5 किलो, ये देख रहे हो आप, 5 किलो,
ये जो 5 किलो है इस चावल का एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है, लगभग बता रहा है, बट 5 एक एग्जैक्ट अमाउंट है, तो इसलिए ये एज ए डायरेक्ट इनडेफिनिट की तरह इस्तेमाल हुआ है। आई हैव 5 kg राइस, तो राइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे एक मात्रा बताने वाला शब्द लगा हुआ है, पर वो एग्जैक्ट मात्रा को बता रहा है, इसलिए इसे हम इनडेफिनिट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, उसे 10 लीटर तेल की जरूरत है, उसे 10 लीटर तेल की जरूरत है। ही नीड्स 10 लीटर ऑयल, तो देखिए ऑयल भी क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और उससे पहले ये जो 10 लीटर लिखा हुआ है या ये 5 kg लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है इसकी क्वांटिटी का, तभी इसे हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का संज्ञा देंगे। अभी और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। मैंने 20 ग्राम नमक खरीदा, मैंने क्या लिखा, मैंने 20 ग्राम नमक खरीदा। आई बाउट 2 ग्राम, ये यहाँ पे 20 लिखना था, तो मैं माफी चाहता हूँ, गलती हो गई है ये, तो मैं इसको सुधार देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई बाउट 20 ग्राम सॉल्ट। तो 20, देखिए नमक भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप नमक को गिन नहीं सकते हो, तो यहाँ पे 20 ग्राम, मैंने 20 ग्राम नमक खरीदा, तो 20 ग्राम एक एग्जैक्ट अमाउंट है, मैं इसकी जगह पे सम भी लगा सकता था, सफिशिएंट भी लगा सकता था, मोर भी लगा सकता था, तो वो इनडेफिनिट बन जाता मेरे दोस्तों। इस बात को समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, कार में 4 लीटर पेट्रोल है, मैंने कहा कार में 4 लीटर पेट्रोल है, तो आप ये देखिए कि ये जो पेट्रोल है ना, उससे पहले क्या लगा हुआ है, 4 लीटर, जो कि उसके एग्जैक्ट अमाउंट को बता रहा है। तो देखिए देयर इज 4 लीटर पेट्रोल इन दी कार, तो ये जो 4 लीटर है ना, इस पेट्रोल की एग्जैक्ट क्वांटिटी को बता रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो है, बट कैसा, डेफिनेट है। अभी और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, घर में 7 किलो चीनी है, मैंने कहा घर में 7 किलो चीनी है, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देयर इज 7 kg शुगर, मैं यहाँ पे शुगर लिखना भूल गया हूं, तो लिख देते हैं शुगर, मैंने लिखा देयर इज 7 kg शुगर इन दी रूम। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि भले चावल हो, तेल हो, नमक हो, पेट्रोल हो या फिर चीनी हो, ये जितने भी नाउन है ना, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, और इनसे पहले जो भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो एक एग्जैक्ट अमाउंट को बता रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो है बट डेफिनेट है। कैसी है, डेफिनेट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए हम इसका एज ए इनडेफिनिट की तरह कैसे प्रयोग किया जाता है ये आपको मैं समझाता हूं, आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में देखिए दोनों में चावल को रखा है, बट यहाँ पे मैंने 5 किलो रखा जो कि एग्जैक्ट अमाउंट है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, तो इसे मैं इंग्लिश में लिखूंगा आई हैव सम राइस। तो देखिए सम और 5 kg दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बट ये एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है इसलिए ये डेफिनेट है, और ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा है इसलिए ये इनडेफिनेट है। यही अंतर मैं आपको समझाना चाहता हूं। बट दोस्तों आपको याद रखें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, याद रखना है ये बात आपको। दूसरी बात, कुएं में कम पानी है, मैंने कहा कुएं में कम पानी है, तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देयर इज ए लिटल वाटर इन द वेल। तो लिटल, मैं लिटल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता था कि कुएं में 10 लीटर पानी है, 10 लीटर बोलता तो वो डेफिनेट होता, बट कम बोला, कितना कम है ये नहीं बताया, इससे कम बोला मैंने, तो लिटल वर्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और अच्छी तरीके समझते हैं तीसरे सेंटेंस से, भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, मैंने कहा भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया हैज इनफ रिसोर्सेज, मैंने कहा इंडिया हैज इनफ रिसोर्सेज, मैं इनफ की जगह पे मोर लिख सकता हूँ, लिटल लिख सकता हूँ, है लॉट्स ऑफ लिख सकता हूँ, मैनी लिख सकता हूँ, मैनी नहीं लिखूंगा, मच लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा जो इनफ हो गया, लिटल हो गया और सम हो गया, ये तीनों के तीनों राइस,
वाटर और रिसोर्स की मात्रा को बता रहे हैं परंतु एग्जैक्ट मात्रा को नहीं बता रहे, तभी इन्हें हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं सारा दिन सोचता रहता हूं। सारा दिन सोचता रहता हूं, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई केप्ट थिंकिंग दी होल डे। तो देखिए, जो दिन होता है ना, भले आप दिनों की संख्या को तो गिन सकते हो, पर जो दिन के पल होते हैं ना, उसे आप नहीं गिन सकते। तो होल डे, सारा, क्या? सारा। तो ये होल वर्ड क्या आया है? ये हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, हमें कम पैसों की जरूरत है, हमें 2 लाख की जरूरत है। अगर मैं 2 लाख बोलूं, 3 लाख बोलूं, 10 करोड़ बोलूं, या फिर 500 बोलूं, 1000 बोलूं, 50 रुपए बोलूं, कुछ भी बोलूं, जब एग्जैक्ट पैसों की बात करूंगा तो वो डेफिनेट होगा। बट मैंने कहा ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, कुछ चाहिए, थोड़े चाहिए, इस तरीके के होंगे इनडेफिनेट। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। वी नीड मोर मनी, वी नीड लेस मनी, वी नीड इनफ मनी, वी नीड मच मनी। तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये इनफ हो गया, होल हो गया, इनफ हो, सॉरी, मोर हो गया, होल हो गया, इनफ हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, ये सभी हमारे मनी, डे, रिसोर्स, वाटर, राइस के क्वांटिटी को बता रहे, बट एग्जैक्ट नहीं बता रहे, तभी ये इनडेफिनिट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 kg, 10 लीटर, 2 ग्राम, 4 लीटर और 7 kg, ये हमारे सभी नाउन के जो कि अनकाउंटेबल है उसके एग्जैक्ट अमाउंट को बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये था इसकी कंफ्यूजन जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों को रहती है, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और उन विद्यार्थियों को इस वीडियो को पहुंचाएं जो कुछ हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।